अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हेडलाइन आपने देख लिया होगा। प्राइम न्यूज़ में आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। गुज़िश्ता कल रामनवमी का जुलूस था, हिंदू भाइयों का एक त्यौहार था और पूरे मुल्क में रामनवमी के जुलूस निकले। और गुज़िश्ता कल ही मैंने कह दिया था कि पूरे मुल्क में कई जगहों पर दंगे फसाद, आगजनी, मार पीट सब कुछ होगा। ये गुज़िश्ता कल मैंने कहा था। जी हाँ, हमारे अपने ज़िले में भी एक जगह छुटमुट घटना हुई, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस ने कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल कर ली। सवाल मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। अभी मैं पूरी इस खबर में आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ माहौल ख़राब किया गया। हुआ नहीं, मैं इसे हुआ नहीं बोलता हूँ, किया गया। और ये हो भी क्यों रहा है। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इतने सख्त अल्फाज कहे हैं कि हुकूमत हिजड़ी बन चुकी है, हिजड़ा बन चुकी है, नामर्द बन चुकी है हुकूमतें। जो आतंकवादियों पर, आतंकवादी उन्हें कहता हूँ मैं जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र, इतना प्यारा महाराष्ट्र था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में इस 1-1.5 महीने में 50 रैलियां हुई, जिसमें हमारे मुल्क के 2 बड़े बड़े आतंकवादी आए और उन्होंने मुसलमानों की लड़कियों को उठाओ और मुसलमानों की लड़कियों को ऑफर दो। एक तो शैतान एक चैनल का मालिक है और एक तो एमएलए है हैदराबाद का, ये दोनों शैतान आए। और सचमुच सुप्रीम कोर्ट ने सच लफ्ज कहा कि इन लोगों पर, इन आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गुस्से में कहा कि हुकूमत हिजड़ी बन चुकी है, नामर्द बन चुकी है। मैं समझता हूं आज तक इतना खतरनाक जुमला सुप्रीम कोर्ट से किसी सरकार के लिए नहीं कहा गया। और ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं, महाराष्ट्र सरकार को तो कहा ही कहा है। इसलिए गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने कहा कि अब हिजड़ी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सुरेश चौहान जैसे आतंकी पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, उठाने की हिम्मत नहीं है, राजा सिंह जैसे शैतान को उठाकर जेल की सलाखों में डालने की हिम्मत नहीं है, तो इस्तीफे दे दो। तुम इस लायक नहीं हो, इस प्यारे महाराष्ट्र की हिफाजत करोगे, इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अलावा और भी तमाम रियासतों के बारे में कहा कि रियासतें हिजड़ी और नामर्द बन चुकी है, जो इन आतंकवादियों पर बाकायदा कार्रवाई नहीं कर पा रही है, जो खुले आम नफरतें फैला रहे हैं और हुकूमत इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जी हाँ, मैं अक्सर बोलता हूं भगवा आतंकी, तो बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन सच है यारों। एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं, पहले जब त्यौहार आता था, त्यौहार लफ्ज जो है ना, इसमें खुशी छुपी हुई है, खुशी, त्यौहार में खुशी छुपी हुई है। पहले मुसलमान का त्यौहार आए या हिंदू का त्यौहार आए, एक खुशी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि दिवाली है तो अच्छा लगेगा, और फिर कोई भी प्रोग्राम आ रहा है तो अच्छा लगता है, त्यौहार आ रहा है तो बड़ी खुशी होती थी कि एक दूसरे से मिलना होगा, एक दूसरे के पकवान एक दूसरे के घर जाएंगे, ईद है तो एक दूसरे से मिलेंगे। अभी आज सुबह ही मेरे जो बाल बनाता है, वो जो हजाम है, जो नाई है, वो हिंदू है। उसने आज मेरे सुबह 8:30-9 बजे बाल बनाया और अभी से मुझसे कह दिया, मुफ्ती साहब शीर खुरमा लेने आऊँगा, 1 बजे तक आ जाऊँगा ईद के दिन शीर खुरमा लेने। तो मैंने कहा बिल्कुल। हमारी इससे पहले हमारे शहर की एक कलेक्टर रही है, मोहतरमा अग्रवाल मैडम थी। अग्रवाल मैडम ने रोक कर मुझे कहा था, मैं रमज़ान ईद को 3-4 दिन बाकी थे और हम किसी वजह से कलेक्टर ऑफिस गए थे, तो हमारी कलेक्टर मैडम ने रोक कर कहा था, मुफ्ती साहब शीर खुरमा याद रखना, बोला मैं ईद के दिन मुझे शीर खुरमा चाहिए। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा प्यारा लगता था, मगर क्या करें, नफरतें फैला दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और अच्छा इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा कि ये नफरतें सिर्फ इस वजह से फैल रही है कि सियासत और धर्म दोनों को एक कर दिया गया, और सियासी शैतान, सियासी आतंकवादी में डायरेक्ट कहूँगा, सियासी आतंकवादी अपनी घटिया कुर्सी की खातिर ये काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं।
इनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी बचेगी तो दंगे फसाद करवाकर, हमारी हुकूमत बनेगी और बाकी रहेगी तो दंगे फसाद करवाकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया कि जब से धर्म को सियासत में दाखिल किया गया है तो ये धार्मिक गुंडों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ तो धार्मिक गुंडे हैं, बाकायदा धर्म का लिबास पहनकर, अजमल कसाब से भी बुरे आतंकवादी है जो जगह जगह जाकर हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं। जी हाँ, तो गुज़िश्ता कल रामनवमी का त्यौहार था हिंदू भाइयों का। जी हाँ, हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे से गुजर जाए, लेकिन ये भी दिमाग में शक था कि भाई 2024 करीब आ गया है, अच्छे से कैसे गुजरेगा, 2024 इलेक्शन की तैयारी भी तो जरूरी है। तो जनाब, रामनवमी में गुजरात में फसाद हुआ, काफी नुकसान पहुंचाया गया अल्पसंख्यक को, महाराष्ट्र में हुआ, मगरबी बंगाल में हुआ, जहांगीरपुरी में हुआ दिल्ली में, जी हाँ, और मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ, ऐसे ही झारखंड हजारीबाग में हुआ, किशनगंज में हुआ, लखीसराय में हुआ। यहाँ पर तमाम जगहों से एक ही रिपोर्ट आ रही है, मैं सब जगह की अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बाकायदा यहाँ पर इश्तियाल अंगेज और भड़काऊ नारे लगाए गए। और गुजरात में बड़ोदरा में तो विश्व हिंदू परिषद ने कैमरे के सामने पुलिस को भी धमकी दी, कहा कि 2002 बना देंगे हम, 2002 का फसाद याद दिलाया। यानी आप समझ सकते हैं कि भगवा आतंकियों के हौसले कितने बड़े हुए हैं कि पुलिस को भी धमकी दे रहे हैं। वो वीडियो मैंने पूरी गुजराती में सुना, उसमें डायरेक्ट वो पुलिस को धमकी दे रहे हैं। मैं जानबूझकर वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या चल रहा है इससे आप अंदाजा लगाओ। मध्य प्रदेश का खरगोन तो आपको मालूम है, पिछले साल खरगोन में फसाद हुआ था, वहां पर भी अल्पसंख्यक की दुकान मकान की बेकरियों को नुकसान पहुंचाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पर गया था, मैंने अपने शहर की जानिब से 8 लाख रुपए तकरीबन वहां पर मदद की थी, और जिन गरीबों की दुकानें वगैरह जलाई गई थी हमने उनको धंधा खड़ा करके दिए, क्योंकि जमीयत उलमा तो जाती है, हिंदू मुस्लिम सबकी मदद करती है। तो मैं खुद वहां पर गया था। तो खरगोन से भी खबर आ रही कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जय हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया। ये हिंदू राष्ट्र का जो कीड़ा है ना, कभी ये मुल्क हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाई जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो जिनके दिमागों में गोबर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे वो खुद कहते हैं ये मुल्क कभी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता है। मैंने कल खुद एक हिंदू साधु की वीडियो सुना जिसमें वो खुलकर ये कह रहे भैया हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले 20 करोड़ मुसलमानों को तुम्हें मारना पड़ेगा, इतने पंजाबियों को तुम्हें, इतने जैनियों को तुम्हें मारना पड़ेगा, इतने क्रिश्चियन को तुम्हें मारना पड़ेगा, तब जाकर हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो नामुमकिन है। तो ये हिंदू राष्ट्र का जो कीड़ा है, खरगोन से खबर आ रही कि वहां पर जय हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया, जिसकी वजह से माहौल खराब हो गया। तो जगह जगह से ये खबरें आ रही है, गुजरात से खबरें आ रही है, बड़ोदरा से खबरें आ रही है, हजारीबाग झारखंड से खबरें आ रही है, और कई जगह से खबरें आ रही है कि बगैर इजाजत के भी रैली और जुलूस निकाला गया। इफ्तार के लिए जो जवान घर जा रहे थे उन नौजवानों पर भी हमला किया गया। हावड़ा में भी ऐसे हुआ, और औरंगाबाद की वीडियो तो कल से आप देख रहे हैं, औरंगाबाद में भी शरपसंदों ने मुस्लिम मोहल्लों में भड़काऊ नारे लगाए। ये क्या करते हैं, आतंकी नारे लगाते हैं। मैं इन्हें आतंकी नारे कहता हूं, जिससे आतंक फैले, वो आतंकी नारे, ये आतंकी नारे लगाते हैं। जी हाँ, जिससे नहीं गुस्सा आने वाले को भी गुस्सा है। तो दो ही चीजें, इनको रोकने का एक ही हल है, या तो पुलिस कमजोर पड़ गई है, या पुलिस बेचारी मजबूर है, क्योंकि पुलिस स्टेट हुकूमत के ताबे होती है, पुलिस मजबूर है। तो स्टेट हुकूमत, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट हुकूमत नामर्द और हिजड़ा बन चुकी है, या फिर स्टेट हुकूमत चाहती है कि ऐसा हो क्योंकि होगा तो हमारा फायदा होगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू मुसलमानों के दंगे से इनकी घटिया कुर्सी बचेगी, उनसे बड़ा आतंकी कोई नहीं है। क्योंकि हमारे नजदीक, मैं खुलकर कह रहा हूं रोजे की हालत में, हमारे नजदीक मुल्क प्यारा है, मुल्क प्यारा है, मुल्क का अमन प्यारा है, मुल्क की शांति प्यारी है, मुल्क की एकता प्यारी है। और जो हमारे इस मुल्क के अमन शांति और एकता को नुकसान पहुंचाए वो अजमल कसाब की तरह आतंकवादी है। तो आतंकवादी सिर्फ अजमल कसाब नहीं है, वो लोग भी आतंकवादी, उनको भी मैं आतंकवादी मानता हूं जो घटिया कुर्सी की खातिर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश करे, वो कोई भी हो, कोई भी हो। और जो लोग ये नीच और घटिया हरकत कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। हुकूमत को चाहिए कि बाकायदा इनको तलाश करे और इनको फांसी के फंदे पर लटकाए। और ये दंगे फसाद मुल्क में इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि अब 2024 करीब आ रहा है, पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे टिप्पणियां कर रही है, लेकिन सिर्फ टिप्पणी और कमेंट करने से और रियासतों को नामर्द और हिजड़ा कहने से काम नहीं चलेगा।
जो रियासत में वहां की हुकूमत जो है, जो लोग संभाल नहीं पा रहे उनको हटाओ, निकाल कर फेंको और वहां पर सदर राज नाफिज करो और प्यारे मुल्क की एकता अमन को बचाओ। और सुरेश चौहान और जो भी ऐसे भी जितने भी है, राजा सिंह जैसे जितने भी ऐसे जहरीले लोग हैं, अगर वहां की स्टेट उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही तो सुप्रीम कोर्ट से हम हाथ जोड़कर कहेंगे कि ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट खुद दखल अंदाजी करके, दखल देकर बाकायदा इस प्यारे मुल्क के अमन, एकता, शांतता को बचाने का काम करे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।